सोमवार का दिन है, एकादशी पड़ रही है और साथ ही इस दिन कई व्यक्तियों के पशुपति व्रत इत्यादि भी रहेंगे। कई व्यक्तियों के पशुपति व्रत के साथ साथ जो पशुपति व्रत कर चुके हैं उनके मनकामेश्वर महादेव व्रत या सामान्य सोमवार के व्रत इत्यादि रहेंगे। तो आप सभी के मुझे सवाल मिल रहे हैं कि दीदी यह बता दीजिए कि कैसे हम दोनों व्रतों का लाभ पूर्ण रूप से करें, और न भी कर पा रहे हैं तो सामान्य पशुपति व्रत के साथ साथ एकादशी का फल भी कैसे प्राप्त करें। जैसे कि कोई व्यक्ति सामान्य पशुपति व्रत कर रहे हैं या एकादशी व्रत कर रहे हैं, तो कैसे दोनों व्रत की हरिहर मिलन के दिन का पूर्ण रूप से फल प्राप्त करें, इस बारे में जानकारी दीजिए। तो ऐसे में आप सभी जानते हैं कोई भी व्रत पड़ता है तो यह बहुत शुभ होता है जब दो तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। एकादशी श्री हरि विष्णु को समर्पित है और महादेव का प्रिय दिन सोमवार है। तो आप सभी को इन दोनों तिथियों का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करना है। पशुपति व्रत कर रखे हैं तो अति श्रेष्ठ है, पूर्ण रूप से कीजिएगा। एकादशी व्रत करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत तो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र प्रमाणिक व्रत के रूप में जाना जाता है। पितृमोक्ष इस व्रत को करने से होता है। वहीं यह कलयुग में सबसे ज़्यादा शिव पुराण में वर्णन जिसका है वह है पशुपति व्रत, तो अति उत्तम है। दोनों तिथियों में हमें दोनों देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसे में आप सभी को कैसे इसकी पूजा करनी है पहले ध्यान से सुन लीजिए। दोनों व्रत करते हैं तो दोनों व्रत करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएं। विधि विधान से जब कोई विशेष तिथि होती है ना तो गंगा जल जरूर से पानी में डालिएगा। काफ़ी श्रेष्ठ फलों की इससे प्राप्ति होती है। गंगा जल जो है मोक्ष के द्वार खोलता है, पापों का नाश करने में सहायक होता है। तो गंगा जल डालिएगा अपने पानी में, लाल या पीले जैसे आपके पास साफ सुथरे वस्त्र हैं, चटक रंग के वस्त्रों का चयन कीजिएगा। इससे मन भी प्रसन्न रहता है और प्रभु कृपा भी अलग से प्राप्त होती है। तो आप सभी इसके बाद जो है घर पर अगर एकादशी की पूजा करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। आप सभी सबसे पहले एकादशी की पूजा घर पर कर लीजिए, उसके बाद जो है पशुपति व्रत कीजिएगा। क्योंकि पशुपति व्रत तो मंदिर में ही अधिकतर पूजा होती है, तो एकादशी की पूजा तो हम सभी अधिकतर लोग घर पर ही करते हैं। एक पाटे में श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अगर मंत्र जाप इत्यादि करते हैं तो मंत्र जाप इत्यादि कर लीजिए, अति श्रेष्ठ है। नहीं तो पहले आप भगवान महादेव की पूजा कर लीजिए, उसके बाद जो है श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिए। दोनों व्रतों की पूजा कीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा परंतु कीजिएगा। या तो पहले पशुपति व्रत की मंदिर में पूजा कराइए, उसके बाद जो है घर पर एकादशी व्रत की पूजा कीजिए। तो आप सभी को एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना होगा। सुबह सामान्य पशुपति व्रत की पूजा इत्यादि कर लेनी होगी। वैसे भी सामान्य सुबह की पूजा होती है, महादेव को दीप प्रज्वलित किया जाता है, पंचामृत इत्यादि से अभिषेक किया जाता है। सुबह के समय में तो कोई विशेष इतनी अधिक पूजा नहीं होती। जो यह पशुपति व्रत की होती है वह शाम को प्रदोष काल में सामान्य आप सभी जो है पूरे दिन व्रत लीजिएगा। पानी इत्यादि दोनों व्रत में पी सकते हैं, फलाहार भी दोनों व्रत में कर सकते हैं, तो पूर्ण रूप से कीजिएगा। सुबह के समय कथा इत्यादि सुन लीजिए, मंत्र जाप करते हैं तो वह कर लीजिए। पूरे दिन में चाय इत्यादि ले सकते हैं। प्रदोष काल में शाम के समय शिव मंदिर जाकर पूर्ण रूप से आप सभी जो है यह जो सोमवार पशुपति व्रत है उनकी पूजा जो है संपन्न कीजिएगा। 3 भाग भोजन के कीजिएगा, अर्थात जो प्रसाद है उसके कीजिएगा। एक घर लेकर आ जाइए और साथ ही दीप प्रज्वलित करें। अब एकादशी व्रत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्न नहीं खाया जाता। आप सभी जानते होंगे अन्न का परित्याग किया जाता है पूर्ण रूप से एकादशी व्रत में। तो आप सभी इस चीज का ध्यान रखें। वही पशुपति व्रत में क्या होता है कि जो प्रसाद होता है उससे व्रत खोला जाता है, परंतु इस दिन आप सभी को एकादशी का व्रत करते हैं, पशुपति व्रत भी करते हैं, तो प्रसाद न खाते हुए सुबह प्रसाद खाइएगा। रात्रि को जो है आप सभी पूर्ण रूप से फलाहार करके ही प्रभु सुमिरन कीजिएगा। प्रसाद जो है दूसरे दिन जब आप एकादशी व्रत, देखिए जो करता है उसे पता है इसका क्या सुख प्राप्त होता है। तो इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है। दूसरे दिन जो ब्राह्मण को द्वादशी तिथि में ब्राह्मण को घर पर बुलाकर या उनके नाम का एक समय का भोजन दान के रूप में देकर आप सभी जो है सबसे पहले पशुपति व्रत का थोड़ा सा प्रसाद खाए। महादेव और श्री हरि विष्णु को धन्यवाद दे कि प्रभु आपने इतने दिव्य दिन में हम सभी को आपके व्रत करने योग्य बनाया है। उस धन्यवाद करते हुए प्रणाम करें। ब्राह्मण को भोजन निकालने के बाद पशुपति व्रत का प्रसाद खाएं। उसके बाद जो है आप सभी जो भी एकादशी का व्रत खोलते हैं या पशुपति व्रत का वो खोलते हैं उस तरह से व्रत खोल लीजिए। अब बात कर लेते हैं उपाय की। जैसा कि आप सभी जानते हैं एकादशी व्रत में पीपल पूजा का और ख़ास तौर पर
तुलसी पूजा का सर्वश्रेष्ठ विधान कहा गया है। आप सभी को आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष में दूध समर्पित करना है और साथ ही उस दूध के अंदर थोड़ी सी दूर्वा समर्पित करने से गुरुजी कहते हैं एकादशी हो या अन्य दिनों पर सभी ग्रहों की दशा विपरीत हो रही है तो वह सुदृढ़ होते हुए आपकी मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं। आप सभी जानते होंगे स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति एकादशी हो या अन्य दिनों मैं स्वयं पीपल हूँ, ऐसा श्री कृष्ण भगवान गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से थोड़ा सा दूध में, जैसा मैंने बताया, दूर्वा समर्पित कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या सामान्य श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र को बोलते हुए आवश्यक रूप से दीपक लगाने के बाद यह चीज़ समर्पित करनी है। यकीन मानिए आपके जीवन में बाधा कष्ट इत्यादि है वह स्वयं मिटेंगे और मनोकामना पूर्ति के योग बनेंगे। साथ ही आप सभी जितना संभव हो माँ तुलसी की सेवा आराधना करना ना भूलें। एक कलश जल में हल्दी डालकर आप सभी आवश्यक रूप से माँ तुलसी की सेवा करें, उन्हें समर्पित करें। साथ ही विशेष तिथियों में थोड़ा सा दूध समर्पित करना भी माँ तुलसी। इसके साथ ही आप सभी जितना संभव हो दीप दान करें श्री हरि विष्णु के मंदिर में, महादेव के मंदिर में, और विशेष रूप से बेलपत्री वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करने से पूर्ण रूप से एकादशी और सोमवार का फल प्राप्त होता है। जीवन में धन धान्य की कमी दूर होती है और अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी, उपयोगी रही हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।